हेलो। 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 हाँ। क्या हाँ? क्या? क्या 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 तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत कैसे? किस चीज के लिए भाई? कौन बात कर रहा है बाय द वे? ओ हीरो, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अच्छे से पता है कि किसका कॉल है और कौन तुमसे बात कर रहा है। कौन हो भाई? मैं। बकरी हो? मैं? हाँ। ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक तुम्हारी है। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर पे कॉल करने की, मेरे घर वालों को बताने की ये सब? मैंने कब किसके घर पे कॉल किया? मैं आपके घर वालों को क्यों कॉल करूंगा? मेरे को पागल कुत्ते ने काटा है? इतना ना शरीफ बनने की जरूरत नहीं है, उन्हें खुद तो सपने आएंगे नहीं कि ऐसा ऐसा हुआ है। पर मैंने तो कुछ बोला है नहीं किसी को। हाँ, नहीं तो क्या। और वैसे झूठ गलती बोल ना रहे हो। सारी तुम्हारी है। और मैं बोल के गया था ना कि बदला तो मैं लूंगा। बदला तो मैं लूंगा। टन 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 टन, बैंड तो मैं बजाऊंगा। तो बस तुम्हें मैंने बहुत अपने घर में मजा बताया। आ रहा है ना? तुम्हें बहुत बहुत मजा आ मजा रहा आ है। रहा है ना? कुछ ज्यादा ही बहुत। मजा आ रहा है ना? बहुत। हद से बाहर। तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरे को कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें तरसा के, तुम्हें तड़पा के। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हमारी तो कोई ऐसी दुश्मनी थी नहीं कि जो तुम बदला निकाल रहे हो मुझसे। क्यों नहीं थी? हुँ? बड़ी मुश्किल से एक लड़की पसंद आई थी। वो अगर मेरे साथ ऐसा प्रैंक करेगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। चलो बुरा क्या, भाड़ में। तुम मेरे मजे ले सकते हो, मजे लेकर मुझसे दूर जाने की बात कर सकते हो। मैं तुम्हारे मजे नहीं ले सकता। नहीं ले ये सकता। किसने कहा नहीं ले सकता? बस मैं घर आया, मैंने अपने घर वालों को सारी बात सच-सच बता दी कि ऐसा-ऐसा करके उस लड़की ने ऐसा-ऐसा किया है। पापा को शायद बुरी लग गई है, मम्मी को या किसी को लग गई होगी तो उन्होंने तुम्हारे घर पे फ़ोन कर दिया। अब फ़ोन तुम्हारी दादी ने उठाया। अब जैसे ही उन्होंने उठाया तो मैं फिर उन्होंने मेरे पापा हो गए, मम्मी हो गए, सब कुछ उनको बता दिया। अब जब उनको बता दिया तो अब फिर इसके आगे क्या हुआ वो आप बताओ? क्योंकि वो आपको पता होगा ना। पता है, मुझे ऐसा लगा था वहां पे मिलके कि चलो ये लड़का अच्छा है, समझेगा, नहीं बताएगा। हाँ, धमकी देके गए थे बट मेरे को नहीं लगा था कि तुम सही में बता दोगे। मैं जब घर आई मैं ऐसे शॉक में थी कि मैंने अब कौन सा कांड कर दिया। कांड तो बहुत किया बट अब कौन सा ऐसा कांड कर दिया कि घर वाले एकदम सारे के सारे वहां पे बैठ चुके हैं मेरी क्लास लेने के लिए। वाह! मतलब आप मानते हो कि आपने कांड बहुत सारे किए हैं। आप अभी छत वैसे पे हो ना? वाले। अपने हद घर की? है। हाँ, नहीं हवा की आवाज़ आई तो पता चला। आप वहाँ से कूद जाओ। पता है? हाँ, मेरे को लगता है ना अब यही एक बेस्ट ऑप्शन भी है और सोल्यूशन भी है। हाँ, कम ऑन कूदो। कैन आई एनकरेज यू? नो नीड फॉर दैट। आप खुद ही में एनकरेज्ड हो उस चीज़ के लिए? दैट्स अ ग्रेट आइडिया। जस्ट जंप। प्लीज़ कॉल लॉग डिलीट करना, उसके बाद कूदना, ठीक है? बिल्कुल नहीं, मैं चिट्ठी लिख के जाऊंगी, आपके नाम की, वो भी। अच्छा ठीक है, मुझे सच-सच बताओ कि घर पे क्या कांड हुआ? क्या कांड हुआ? सीरियसली नहीं, सब कुछ कर करा के फिर पूछ रहे हो क्या हुआ? मजे मैंने लेने हैं कुछ नहीं और किया। मजे लेने हैं। मैंने हाँ। हाँ, और मजे मैंने लेने हैं। सिर्फ मेरे घर पे बताया। मुझे क्या पता था मेरे घर वाले आपके घर पे बताएँगे? तो हाँ, तो आगे बताओ। आगे बताओ। मैं बस घर के दरवाजे पे ही पहुंची हूँ, मेरी मम्मी गेट पे ऑलरेडी तैयार है। मुझे नहीं पता क्या मैंने क्या कर दिया। मैं जस्ट एंटर हुई, पापा बैठे हैं, दादी बैठी है, सब बैठे हैं, मैं थी। अब क्या कर दिया मैंने? पता है उन लोगों ने लिटरली, जिसको होता है ना, लिटरली मुझसे पूछा है कि तेरा इंटरेस्ट लड़कों में नहीं है, सही में नहीं है, वो भी सबके सामने। हाँ। हाय! फिर? समझ नहीं सकते हो कि वो कितना एम्बैरेसिंग था मेरे लिए। फिर? और 1 घंटे तक तो मुझे उन लोगों को ये विश्वास दिलाने में टाइम चला गया कि भाई मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे ये लड़की ही पसंद है। चलो, पर अच्छा हुआ। मान गए फिर? मान गए। उसके बाद मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि अगर 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 तुम मुझे वहां पे मिल जाते ना, हुँ, तो मैं खुद को रोक नहीं पाती तुम्हें मारने से। सच्ची? सच्ची। बिल्कुल। आ जाओ फिर। आ जाओ फिर, वाओ। मज़ा तो आया। मैंने बोला था ना बैंड बजाऊँगा। मैंने मेरी कही बात पूरी की। मुझे सच्ची में नहीं लगा था कि तुम सही में बता दोगे। मैंने जो बोला था मैं वो किया। सीधी बात।
तुमने मेरे साथ गलत किया है यार, तुमने सही नहीं किया। ऐसी हरकत अगर आप शुरुआत नहीं करते हैं तो मैं नहीं करता। समझने की बात है, आपने आपने क्या बोला था अभी कुछ देर पहले कि आपको लगा मैं समझदार लड़का हूँ, मैं अच्छा लड़का, अच्छे घर का लड़का हूँ, तो मैं इस बात को समझ के लूंगा। भाई अगर आप मुझे इज्जत से बोलते ना कि देखो मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे मेरे घर वालों ने यहाँ भेजा है जबरदस्ती, मुझे कोई शादी नहीं करनी है फिलहाल, मैं थोड़ा इंतजार करना चाहती हूँ, बाद में कुछ वक्त बाद शादी का सोचूंगी, ऐसा अगर आप मुझसे इज्जत से प्यार से कहते ना तो मैं बोल देता ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने घर पे बोल देता हूँ कि मुझे लड़की पसंद नहीं आई, या फिर आप बोल दो कि आपको लड़का पसंद नहीं आया, बात वही रफा दफा हो जाती। आपने नहीं, आपने पहले मुलाकात करी, फिर दूसरी मीटिंग हुई, दूसरी में आप मुझे बता रहे हो कि आपको लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, आपको तो लड़कियों में इंटरेस्ट है, और जब लड़कियों में आपका इंटरेस्ट निकला तो अब मुझे वापस मिल गए मॉल में। भगवान का करम मेरे ऊपर कि मुझे इतना बड़ा झूठ पता है। अच्छी बात तो ये है कि मुझसे कभी कोई झूठ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि सामने से मुझे पता चल जाता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। आप भी पकड़े गए, आप तो भूल ही गए थे कि आपने मुझे क्या जवाब दिया है। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, झूठ बोलते हैं ना तो उसको याद रखना जरूरी होता है। अगर तुम उस झूठ को याद नहीं रखते ना तो वो झूठ भी सच कभी नहीं बन सकता, समझे। सच की तरह झूठ को याद रखो, तब जाके झूठ सच बनता है। अगर मुझे पता होता कि हम फिर से टकराने वाले हैं और ये जो मैं इतना कुछ बोली जा रही हूँ शादी से बचने के लिए, वो सही में मेरे घर वालों को भी पता चल जाएगा, तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलती। हाँ बस पता होता तो आप ऐसा नहीं बोलते, बात तो ये भी सही है। पर झूठ बोलना ही क्यों है शुरुआत में ही, सीधी बात। सवाल तो यही आके रुक गया ना कि झूठ बोलना ही क्यों है। झूठ बोलना पड़ता है, ये समझोगे आप। मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। मुझे थोड़ा भी पता था पहली मुलाकात में कि आप हाँ सही में अच्छे इंसान होंगे, समझदार इंसान होंगे, कि अगर मैं मना करूंगी शादी के लिए तो आप मान जाओगे। यार आप बोल देते, मैं तो ये बोलता ना कि देखो मुझे तो आप अच्छे लगे थे, मैंने तो घर पे ओके बोल दिया था, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, आपको दोबारा भेजा मुझसे मिलने के लिए, तब आपने मुझसे काट दिया। भाई मैं तो ओके था ना, आप मुझे अगर समझाते तो मैं बोलता ठीक है हम इंतजार कर लेंगे। हाँ हम यार, अब देखो मैं शादी के पहले डेटिंग वगैरह मैंने भी नहीं करी है, हम एक प्लान करते ना फिर। आपको चलो मैं पसंद आया था नहीं आया था वो आपकी मर्जी, मुझे आ गए थे तो अपन अपन एक प्लान बना सकते थे कि चलो अभी फिलहाल शादी नहीं करनी है, 2 साल 3 साल 4 साल जितने साल इंतजार करना है मैं कर लेता, आप कर लेते, हम तब तक डेट कर लेते यार एक दूसरे को, और ज्यादा अच्छा हो जाता ना फिर। मुझे थोड़ा भी पता था कि ऐसा भी हो सकता है। तो आप डेटिंग के लिए तैयार है। वो मैंने अभी सोचा नहीं, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है। अच्छा गुस्सा निकालो फिर। कैसे निकालूं? वो फेस टू फेस निकलता है ना, इसे कॉल पे गुस्सा निकाल के क्या फायदा है। सीधा बोलो ना मुझसे मिलना चाहते हो। अच्छा, तो मतलब सब कुछ पता है ऑलरेडी। उसके बाद मासूम मुझे बनी एक्टिंग चल रही है। मुझे मेरे पास तो नहीं, मेरे घर वालों के बस फोन आया था अपने घर वालों का कि मिलना हम्म। चाहते, मतलब दोबारा एक मीटिंग करवाते हैं, गलतफहमी हो गई थी थोड़ी लड़के को लड़की को दोनों को, एक बार वो मिल लेते हैं देखते हैं क्या होता है, ऐसा बोला घर वालों ने आपके। तो वो भी आप ही के फोन से ही फोन आया था, आप तो होंगे अच्छा। ही तब। हाँ, फिर मेरे को ऐसा ही मुझे उम्मीद है कि आपने समझदार बन के आपने बोल दिया होगा ईगो इशू में कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं मिलने जाऊंगा, है ना? कह नहीं दो ये मैंने सब तो बस तो। इतना बोला था कि नहीं यार रहने दो, अब लड़की नहीं चाहती शादी करना, और ऐसे झूठ बोलना पड़ रहा है बेचारी को, तो रहन रहन दो ना, क्यों नहीं मिलना है। तो बोले नहीं नहीं हम्म, बेटा आप एक बार ट्राई तो कर, आप थे ना आपने तो सुना ना कॉल पे, रहने दो बेटा क्यों ऐसा कर रहे हो, मिल लो ना एक बार क्या हो जाएगा, पता चल जाए दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल देना, चलो नई शादी के लिए यूं ही मिल लो एक दूसरे से, लाइक बातचीत हो जाएगी, माफी वाफी मांग लेगी तुमसे और कुछ नहीं। तो माफी मांगने के लिए तैयार है ना फिर, कब आना है कहाँ आना है बता दो, सॉरी सुनने आ मा, जाऊंगा मैं। माफी। झूठ बोलने की। मैं माफी मांगूंगी। हाँ वो तो मेरे घर वाले वहां सामने बैठे थे, इसलिए मैं थी कि हाँ हाँ मांग लूंगी, मेरी गलती तो थी। तुम हंसे क्यों मन ही मन में अभी। क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि मैं माफी मांगूंगी। तो तुम हंसे क्यों। अब हम्म? हंसी आ गई। अच्छा आ गई। हम्म। देखा, मैंने कैमरे लगा रखे उधर, दिखता है मुझे तुम हंस रही होगी नहीं। अब तो मुझे सही में शक हो रहा है।
अभी थोड़े टाइम पहले बोल रहे थे इतना अच्छा लड़का होगा, मैंने सोचा थोड़ी था, अब बोल रहे मुझे अब शक हो रहा है। वाह! सही है बेटा। एनीवे, जोक्स अपार्ट, मेरे को एक बात बताओ, सच्ची हम्म। मिलोगे? अब घर वाले इतने प्यार से मुझे भेज रहे हैं तो मैं मना थोड़ी भी कर सकती हूँ। तो फिर शादी भी अगर प्यार से करवा देंगे तो कर लेना ना। ये कुछ ज्यादा हो गया। मेरी तरफ से तो डन था। था, वो पास था ना अब। अभी भी है। अभी अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी तरफ से तो नहीं है बाय द वे अभी, क्योंकि यार जब तक अब सॉरी नहीं सुनूंगा ना आपके मुंह से, मन नहीं मानेगा मेरा। अब हम्म। एक काम करना, घर वालों को बोलना कि मेरी उस लड़की से बात हुई थी ना और वो माफी मांगने से मना करी थी, फिर वो दोबारा मेरे घर पे फोन कर देंगे। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। थैंक यू। हाँ। अरे कितनी कितनी बेवकूफ हूँ मैं। हाँ, अभी पता चला आपको? मेरे घर वाले तो हो सकता है इश्तिहार लेके मुझे भेज दे आपके घर की, हाँ सॉरी का बैनर लेके जाओ उस लड़के के लिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ऐसा दिख क्या आपके गया उन्हें। मुझ पे? अरे बिल्कुल। अच्छी खासी काम करता हूँ, अच्छा खासा जॉब कर रहा हूँ, अच्छा खासा कमा लेता हूँ, घर वाले कितना अच्छा है, घर अच्छा है, गाड़ी घोड़ी सब है अपने पास, तो फिर हाँ, अच्छा खासा परेशान भी कर लेता हूँ। हाँ हाँ, कॉमेडी हाँ। हूँ, फनी हूँ, देखा तुमको कितना हंसाया, कॉल के पीछे ही तुम मुस्कुरा रहे हो धीमे धीमे, क्या मुझे पता नहीं चल रहा? अच्छा हंसाया, और जो मुझे डांट पड़वाई। अरे वो तो होने वाले पति का हक होता है ना बीवी को डांट पड़वाना। एक्सक्यूज मी, ये होने वाला पति कौन है यहाँ पे? जो भी होगा, मैं तो आपके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं किसी के भी कॉन्टेक्स्ट में बोल सकता हूँ। अच्छा। मैंने तो ठान लिया है, क्या ठान लिया? शादी करूंगा तो तुमसे। अब तुम कुछ भी। मेरे टाइप की हो, बस इतना मैं जान कुछ चुका हूँ। कुछ भी बोले जा रहे हो। बट मेरी टाइप मैं हुई नहीं। वो जो मैंने बोला था ना वो हो सकता है सही भी स्माइल हो। बहुत अच्छी है तुम्हारी। सीसीटीवी सही में लगाया है। शादी करूंगा तो तुमसे, चैलेंज है मेरा, जितना चाहे खुद को रोक लो मुझसे शादी करने से, ठीक है? कल कितने बजे कहाँ आना है टेक्स्ट कर देना, अभी मेरा मूवी टाइम है, मी टाइम है, मुझे मूवी देखनी है, ठीक है? अच्छा, मेरी यहाँ पे अच्छे से बैंड बजा के जनाब को हाँ, मूवी एंजॉय करनी है। क्या लगता है आपको कि मैं आपको थोड़ा सिंपैथी दूंगा, आपसे घंटों घंटों फोन पे बात करूंगा? नहीं, हम भाव देने से ज़्यादा भाव खाने वाले में से हैं, ठीक है? और मुझे वैसे ही पता है कि लड़कियाँ ना ज़्यादा भाव देने वालों को वैसी भाव नहीं देती, तो बेटर है मैं आपको इग्नोर करूँ ताकि आपसे थोड़ा भाव तो मिलेगा ही। देखो, अब एनीवे, आपको लड़कियों के बारे में इतना कुछ पता है, कौन भाव देगी कौन भाव खाएगी। मतलब आप इतनी सारी लड़कियों से मिल चुके हैं तो आपको उनमें से कोई पसंद क्यों नहीं आई? ये मेरे लिए ही क्यों आपने इंतजार किया है इतना? इतनी सुंदर, इतनी प्यारी कोई नहीं थी ना, और मेरे टाइप की कोई नहीं थी, सब तो रेडीली बैठे थे शादी करने के लिए। कुछ हाँ ऐसा बिल्कुल। चैलेंजिंग नहीं था, कुछ ऐसा पिछवाड़े पे लात खाने जैसा नहीं था, मतलब किक वाला नहीं था उसमें कुछ फील, समझे? हम्म। तो यहाँ बिल्कुल। पे मुझे फ़ील आया कि भाई ये थोड़ा चैलेंजिंग है, ये थोड़ा अच्छा है, और लड़की भी कितनी सही है यार। मेरे को पहले लगा कि तुम नॉर्मल हो, तुम्हें लड़कियाँ पसंद है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन मॉल में मिलने के बाद आई वाज़ श्योर कि अब तो भाई ये यही चाहिए, बात खत्म है। अब चाहिए तो ज़िंदगी एंटरटेनमेंट में अगर गुज़ारनी है तो यही चाहिए। अच्छा, तो मॉल में मिलने के बाद पता चला कि मैं नॉर्मल नहीं अब नॉर्मल हूँ। नॉर्मली एबनॉर्मल, सही कह सकते हैं। मैं मेरी तरह इन शॉर्ट, मैं कौन सा नॉर्मल हूँ? मैं नॉर्मल ही हूँ, ठीक है, मैं आपकी टाइप की नहीं हूँ। नहीं हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कब मिलना है, क्या मिलना है, कहाँ मिलना है, सॉरी के लिए बता दो, प्रूव कर देना कि मेरे टाइप की नहीं हूँ। बस टाटा, टेक केयर, रख रहा हूँ मैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, रात हो गई है, सो जाओ, मूवी देखना है मुझे, टेक्स्ट डाल देना कब कहाँ कैसे है, ठीक है? कोई नहीं बच्चों, मिलके बताती हूँ अब तो। हाय, मैं तो बच्चों भी बन गया इतने जल्दी किसी का। फोन रखो, ठीक है, बाय। हे भगवान। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इससे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।